Hi guys, how are you? So today's topic is so interesting. And before start the video, I have some news related from our channel. दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है मैंने बनाया है सो आप मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ पे ज्वाइन करने का फ़ायदा बहुत है। वहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और न्यूज़ पता चल जाएंगी। साथ ही साथ मैं कौन सी टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, कितने बजे वो अपलोड होंगे, वो आपको एक दिन पहले ही पता चल जाएगा। और दोस्तों मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले ही लिंक दे रखी है, तो आप मुझे वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप वहाँ से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे चैनल अबाउट पे जाओ, वहाँ पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएंगी। और दोस्तों अगर आपको वहाँ से भी नहीं हो रहा है तो कोई नहीं, आप टेलीग्राम ऐप ओपन करो, वहाँ पे आप जाके सर्च करो द प्रीटी कमिटी। सो आपको वहाँ पर प्रीटी कमिटी आएगा, देन आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था, टुडेज़ टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और आज की टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। जिन्होंने मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन किया था उन्हें तो पता ही होगा। तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड भी है, उसे भी मास्टर ग्लैंड कहा जाता है और उसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, बिकॉज हमारी बॉडी में ज़्यादातर हार्मोन्स वहीं से सिक्रीट होते हैं। और आपने कई सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि वो मेडिटेशन करते हैं, उनके पास ये पावर है, सब नेचुरल पावर्स हैं उनके पास। आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है, उनके पास नेचुरल पावर सच में है। मैंने श्रीलंका में एक संत थे, संत टाइप के थे, उनको मैंने देखा था। एंड वो आग पे, मतलब जो जो बॉडी डेथ हो जाती है तो हम लोग उन्हें जलाने के लिए जब जाते हैं तो आग पे बैठते हैं, तो वो खुद बैठते थे और आग उनकी कंट्रोल में आ जाती। और ये मिथ बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि उनके पास ये सारी शक्तियाँ बचपन से ही थी, पैदा होते ही थी। आई एम नॉट सेइंग दिस। उन्होंने ये मेडिटेशन के थ्रू अपने अंदर ये पावर लाया था। और ये कहाँ से आया था? आज की टॉपिक वही है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। एक्चुअली मास्टर ग्लैंड हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से हमारी बहुत सारी हार्मोन सिक्रीट होती है। और जो हार्मोन्स होती है, अगर हमने उसे अपने वश में कर लिया, उसे अपने कंट्रोल में कर लिया, सो हम अपनी बहुत सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं। एंड हमारे इंडिया में ही, हम नॉट सेइंग शायद इंडिया में नहीं, किसी और जगह भी कोई एक ऐसे ही कोई संत टाइप के थे और वो दूर से ही किसी को करंट दे सकते थे। एंड वो जस्ट लाइक कि कोई लोहे की चीज़ थी, उन्होंने उसे, दूर था वो, और उसे अपने हाथों के रिएक्शन से उसे फोल्ड आउट कर दिया। That means it's a real यार, pituitary gland was so much good। and you don't believe कि आप अगर अपने pituitary gland को कंट्रोल में कर ले रहे हो तो आप क्या क्या कर सकते हो। और उसे एक्टिवेट करना इट इज़ वेरी टू मच, बहुत ही हार्ड होता है, उसे बहुत ही आसानी से कोई नहीं कर सकता। एटलीस्ट 20 ईयर के अबव आपकी कंसंट्रेशन पे, मतलब आपकी कंसंट्रेशन कैसी है उस पर होता है कि आप कर पाओगे या नहीं। बट हम भले ही आग वगैरह या मेल्ट कोई भी आयरन की चीज़ें फोल्ड आउट ना कर सके, लेकिन अपनी कुछ बॉडी सिस्टम्स को कंट्रोल तो ज़रूर ही कर सकते हैं। जस्ट लाइक कुछ बच्चों की हाइट्स होती हैं जो बढ़ नहीं पाती हैं, और वो उनके हार्मोन की वजह से, ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है। तो हम यहाँ से अपनी ग्रोथ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय नेचुरल तरीके से। सो यहाँ पे हाइट ग्रोथ के लिए भी मैंने खुद यहाँ पे इंडियन लेडी, एटलीस्ट उत्तराखंड साइड में एक लेडी थी जिसने अपनी 30 ईयर के अबव, उसकी हाइट थी 5 फीट 1 इंच थी, और अभी उसकी हाइट है 5 फीट 4 इंचेस। यू मीन 3 इंचेस ग्रो कर गई इन 2 मंथ। ये नेचुरल प्रोसेस है तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। आई न्यू दैट कि थोड़ा टाइम लगेगा। बट यार अगर उसकी हाइट बढ़ सकती है, 30 ईयर अबव की हाइट बढ़ सकती है, तो तुम्हारी हाइट तो बहुत छोटी होगी। आई थिंक पेरेंट्स भी बहुत ही प्रेशर देते हैं कि हाइट बढ़ाओ। सो अब ये सारी टेंशन दूर हो जाएगी।
और पिट्यूटरी ग्लैंड अगर आप एक्टिवेट कर लेते हो तो सिर्फ हाइट ही नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं है तो वो भी हो जाएगा। जस्ट वन और 2 मंथ, 1 और 2 मंथ। मैं यहाँ पर आपको कोई आग को अपने वश में करने की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि आपकी पढ़ाई आपकी वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसमें कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ आप अपनी हाइट को भी ग्रोथ आउट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मेडिटेशन के थ्रू हो सकती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड ऑलमोस्ट टीन एज तक एक्टिवेट रहती है, देन फिर डीएक्टिवेट हो जाती है। तो इस वजह से भी हमारे कई सारे हार्मोन्स सिक्रीट होना बंद हो जाते हैं और उस वजह से हमारे ग्रोथ पे भी थोड़ा सा पड़ता है। और पेरेंट्स भी इसीलिए कहते हैं हम लोग को टीन एज तक कि बच्चों हाइट बढ़ा लो वरना हाइट नहीं बढ़ेगी आगे। बट इट्स नॉट रियल कि हाइट आगे नहीं बढ़ेगी। मैं कह सकती हूँ, एकदम गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपकी हाइट बढ़ सकती है। 2 मंथ थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा, इसलिए कुछ लोगों का मन करेगा ऐसे कौन करेगा, वैसे कौन करेगा। और कुछ लोग तो दवाइयाँ वगैरह भी लेते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या, आई डोंट नो। बट ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। तो दोस्तों आज की जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मैंने अभी तक आपको बताया, उन सभी को अभी छोड़ते हैं और अब ये बताते हैं कि एक्टिवेट करते कैसे हैं। तो बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपल एक वाइट चार्ट पेपर लेना है। अब आप सोच रहे होगे वाइट चार्ट पेपर क्यों, ब्लैक क्यों नहीं ले सकते या फिर कोई और कलर क्यों नहीं ले सकते, ये भी बताती हूँ। एक्चुअली दोस्तों, जब जो भी आप वाइट चार्ट पेपर पे काम करने जा रहे हो, जो मैं बताने जा रही हूँ, वो अगर आप वाइट पे करते हो, किसी भी वाइट प्लेन पे करते हो, तो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा और यस, आपकी कंसंट्रेशन पॉइंट उस पर बन रहेगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल वाइट चार्ट पेपर पे फर्स्टली तो आप एक सिंपल रूम ले लो, कोई भी रूम जहाँ पर आपको शांति मिले। तो आप या फिर अपने टेरेस या फिर कोई पार्क वगैरह जो भी हो, दीवार के सामने बैठना है आपको और उस दीवार पर वाइट चार्ट पेपर चिपका देना है। और जैसे हम बैठते नहीं हैं सिंपल तरीके से, जब हम खाना खाने बैठते हैं फर्श पे, ज़मीन पे, तो जैसे बैठा जाता है वैसे ही हमें बैठना है। और हमारे जो चार्ट पेपर रहेगा सामने, उस चार्ट पेपर पे हमारे ठीक आईब्रोज़ के बीच में हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, आँख के बीच में। तो हमको सीधा हमारे आँख मतलब दोनों आईब्रोज़ के बीच के सामने, आई मीन आप कंपेयर कर सकते हो खुद को कि हाँ, या आपके आँख के डायरेक्टली पड़ रहा हो वो एक पॉइंट लेना है, मटर के दाने की तरह पॉइंट बनाना होगा। तो सेम एज इट इज़ आप वैसे ही पॉइंट बनाओगे और पॉइंट बनाओगे, ऐसे पॉइंट बनाओगे कि आप जब बैठो, जब उस पर बैठ या फिर कहीं पे भी बैठो, तो आपके वो सीधे आईब्रोज़ के बीच में, आँख के बीच में पड़े। कहते हैं ना तीसरी आँख शिव जी की खुल जाती है, तो सेम एज इट इज़ आप समझ लो आपकी तीसरी आँख के डायरेक्टली सामने होना चाहिए, एकदम सीधा और एकदम सामने। ओके, देन फिर आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आप ज़्यादातर मेडिटेट नहीं कर पाओगे। सिंपल आपको 5 मिनट के लिए स्टार्टिंग करना है। 5 मिनट में आपको उसे ही सिर्फ 5 मिनट लगातार देखना है, आँख पलकें नहीं झपकानी है। हाँ, 1-2 बार स्टार्टिंग में झपक जा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन पलकें बिल्कुल भी नहीं झुकानी है और उस पे 5 मिनट तक कंटिन्यू देखना है। एंड आई नो कि स्टार्टिंग में आपको ब्लर दिखने लगेगा, आंसू भी बहुत आएंगे, बहुत ज़्यादा ही आएंगे और सामने जो कुछ भी रहेगा वो दिखना बंद हो जाएगा, पॉइंट भी दिखना बंद हो जाएगा या तो ब्लर हो जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आपकी आँख बिल्कुल नहीं ख़राब होगी। और अगर आप इसे कंटिन्यू 1 वीक 2 वीक करते हो तो आपकी आदत हो जाएगी इसे करने से। फिर आप इसे 5 मिनट से स्टार्ट करोगे तो 1 वीक बाद आप इसे 10 मिनट तक कंटिन्यू करना। एंड जस्ट आफ्टर 2 वीक आप इसे 15 मिनट तक कंटिन्यू कर लोगे। एंड आई नो कि आपको इसके करने के बाद आपको 1 मंथ में रिज़ल्ट खुद दिखेगा कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन बना हुआ है, आप कंसंट्रेशन फुल कंसंट्रेशन के साथ वो काम कर रहे हो। अब चाहे वो आपकी स्टडी हो, टीवी देखना हो या फिर कोई भी चीज़ हो, खेलना, स्पोर्ट्स वगैरह जो भी होगा, आप उसमें कंटिन्यू अपना फोकस कंसंट्रेशन दे सकते हो। एंड इससे आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, बिकॉज जब पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा, जब वो काम करना अच्छे से शुरू हो जाएगा, तो ऑफिशियल सी बात है उसमें से सारे हार्मोन सिक्रीट होना फिर से शुरू हो जाएगा। तो जब सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उसमें से एक हार्मोन हमारा ग्रोथ हार्मोन भी है। तो बच्चों, अगर आप किड्स हो या फिर पेरेंट्स हो, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप
अपनी हाइट से परेशान हो, आपके पेरेंट्स, आपके आसपास के लोग आपको हाइट को लेकर ताने दे रहे हैं, तो बस ये काम शुरू कर दो। चार्ट पेपर खरीदो, उस पर अपने आई कंसंट्रेशन, जैसा कि मैंने आपको कहा, उसके बीच में सीधे अपने सामने एक मटर के दाने के बराबर एक सर्कल बनाओ। ध्यान रहे वो सर्कल आप रेड कलर या फिर ब्लू कलर से बनाना, बिकॉज वो दोनों हमारे आई कॉन्टैक्ट को बहुत ही अच्छा कैप्चर करता है। ओके, सो ये दोनों काम तो आप करोगे ही, और साथ ही साथ अपने कुछ वर्कआउट्स भी करते रहना, बिकॉज ये नेचुरल प्रोसेस तो होगा ही, लेकिन आपकी खुद की एनर्जी, खुद की आउटपुट्स होने भी बहुत ज़रूरी है। तो वार्म अप, आप वर्कआउट्स वगैरह भी बहुत सारी अवेलेबल हैं, बट डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी आपको पेरेंटिंग एंड किड्स में एक टिप्स देने वाली हूँ। पेरेंटिंग एंड किड्स के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स मैं लाने वाली हूँ। सो उसके साथ साथ मैं बहुत सी वगैरह वगैरह को भी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें लाऊंगी, तो उसमें भी आप देखना, समझना, वर्कआउट वगैरह सब कुछ लाने वाली हूँ। और दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, बिकॉज बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसलिए फटाफट बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो और शेयर करो, ताकि और तक भी ये वीडियो पहुँचे और उन्हें भी मोटिवेशन मिले अपने हाइट के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू।